दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। आइए आज हम सम एवं विषम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, सम और विषम संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानकारी करने के लिए सबसे पहले हम सम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्या अर्थात हमारे संख्या सिस्टम में जो वैसी संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर वो पूरा कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। अर्थात कोई भी ऐसी संख्या जिसे हम जब 2 से भाग देते हैं तो भाग देने के बाद अगर उसमें शेष 0 बचे तो उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। अर्थात ऐसी संख्याएं पहचानने का एक सीधा सरल उपाय यह है कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 रहे उसे हम सम संख्या कह सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि सम संख्या कैसे निकालें। मान लिया जाए कि एक संख्या 18 है, उसे जब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 का पहाड़ा जब हम 9 घर पढ़ते हैं तो 2 नाम 18 होता है। यानी जब 18 से 18 माइनस कर देते हैं तो हमारा शेष 0 बचता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 से 18 पूरा कट गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि 18 जो हमारी संख्या है वो एक सम संख्या है। अब हम इसी तरह से अन्य दूसरे संख्या के बारे में भी 2 से भाग दे करके पता कर सकते हैं कि वह संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। बच्चों, इसी तरह हम आगे संख्याओं को अपने कॉपी में लिख करके भाग दे करके देखेंगे कि वह संख्या सम है या विषम। ऐसे भी आपको हमने बता दिया है कि जिस भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 रहे उसे हम सम संख्या कहते हैं। बच्चों, चलते हैं अब हम विषम संख्या की ओर। विषम संख्या यानी हमारे संख्या पद्धति में वैसी संख्याएं जो सम को छोड़ करके शेष बच जाता है, वो सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से 9 कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या में हमने देखा था कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जस्ट उसका उल्टा विषम संख्या हम उसे कहेंगे जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से न कटे। अर्थात वैसी संख्याएं जो हमें 2 से काटने के बाद एक शेष बच जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। हम देखते हैं कि इन सब जो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि जो संख्याएं हैं उसे जब 2 से भाग देते हैं तो वो पूरा नहीं कटता है। विषम संख्या पहचानने का एक साधारण तरीका यह है कि जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आए वे विषम संख्याएं कहलाती है। जब भी 2 अंकीय, 3 अंकीय या उससे ज़्यादा अंक की संख्या के बारे में हम जानकारी लेंगे कि वो विषम है या सम है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आए तो वो हम विषम संख्या कह सकते हैं। आइए देखते हैं। 13 को अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 से 6 बार में 12 कट आता है। 13 में से जब 12 माइनस करते हैं तो एक शेष बच जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह 13 संख्या विषम संख्या है, क्योंकि यह 2 से पूरा नहीं कटा, एक शेष रह गया है। बच्चों, हम लोगों ने अभी सम और विषम संख्या के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ली। कॉपी में आप अपने इसे पूरा अभ्यास करेंगे ताकि और भी अन्य संख्याओं को समझ सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी